गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 14 अक्टूबर। मैं आपको कराने वाला हूँ एडिटोरियल के साथ साथ कुछ क्विज, और जो कि उसमें मैंने PYQ के क्वेश्चन ले रखे हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने 5 में से अगर 4 भी करते हो ना आप, तो समझ लेना आपका 80% का क्या चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, यानी कि सही तैयारी है। अभी 20% की तैयारी करने की ज़रूरत है, सिलेक्शन हो जाएगा। एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ, हमारा एडिटोरियल है बैलेंसिंग पॉलिसी। बैलेंसिंग मतलब पॉलिसी को ऐसे अरेंज करना है कि हमारी सब कुछ बैलेंस होता है। अब ये पूरा का पूरा एडिटोरियल जो है इजराइल और इंडिया की पॉलिसी के ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए, इंडिया मस्ट प्रेशर, इंडिया को प्रेशर डालना चाहिए इजराइल पर ताकि एक्ट कर सके इजराइल रिस्पॉन्सिबली, यानी कोई काम कर रहा है तो जिम्मेदारी के साथ काम करे, वो जिम्मेदारी निभाए। हाँ, मैंने ये काम किया है, ठीक है। इन फेस ऑफ टेरर, अगर वो टेरर को खत्म करना चाहता है तो बहुत सारे लोग उसमें सिविलियन लोग भी मारे जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो उसी की होगी ना, ठीक है। तो जो इसको टेरर को फिनिश अगर करना चाहता है तो सही तरीके से करे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। मैं सबसे पहले इसकी बुकैब आपको क्लियर करा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एरर सीरीज़ के हैं और पिछले साल के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं क्या क्या है। मैं इसे भी रब कर देता हूँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी कितनी बुक है। मैंने यहाँ 7 शब्द दे रखे हैं, 7 वर्ड हैं इस वाले एडिटोरियल से, तो आपको बताना है कि कितनी बुक है आपको याद थी। जैसे मैस्कर, मैस्कर का मतलब था नरसंहार, यानी मार काट करना, बहुत लोगों को एक बार में मार देना। किल या किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोगों मारना। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना देखे बिना भेदभाव के एक तरफ से मारते जाना, ठीक है, वो वाली बात हो गई। क्राइब का मतलब बंद करना होता है, या फिर टेक अनऑथराइज्ड बोल सकते हो, बिन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पालना वगैरह, ठीक है। ये सब भी होते हैं, इसी के मीनिंग होते हैं। और एट्रोसिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एट्रोसिटी का मतलब क्रूरता होता है, अत्याचार होता है। इनह्यूमैनिटी बोल सकते हो, हीनियसनेस बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ है। चार्टर एक नया वर्ड हो सकता है, सुविधा देना, अधिकार देना, ठीक है। एंगेज फॉर सर्विस अंडर टर्म मतलब किसी टर्म में कोई सर्विस को प्रोवाइड कराना। हायर करना, लीज बोलना या रेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे चार्टर के, ठीक है। नुआंस है बारीकी या जरा सा फर्क, सटल डिफरेंस बोलेंगे हम, ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा वर्ड है और आया हुआ है कई बार। अबोर का मतलब घृणा होता है, घृणा करना होता है। नफरत, इसको बोलेंगे नफरत करना। रिपग्नेंट, एबोमिनेबल बोल सकते हो, लोथ बोल सकते हो, ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं आपसे LOATH ई अब अगर हटा दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। रिप्राइजल का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध, रिटेलिएटरी एक्शन बोलेंगे, जिसमें बदले के रूप में कोई काम करते हैं ना, उसे रिप्राइजल बोलते हैं, ठीक है। ये 7 वर्ड थे। आपको कितने वर्ड याद थे मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में मैं एनहेंसमेंट कर सकूँ थोड़ा सा। अगर तैयारी कम है तो और भी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। बस आपको करना क्या है, ये मैसेज पॉपअप हो रहा है लाइक वाला, तो लाइक कर सकते हो, ठीक है, इससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगर इसकी PDF चाहिए, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। अगर बुकैब की रील चाहिए या फिर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो डिफरेंट हो, ठीक है, तो रील देखना चाहते हो तो आपको इंस्टा पर भी जा सकते हो। एरर सीरीज है, ठीक है। एरर सीरीज का अगर मैं आज का पहला क्वेश्चन देखूँ तो लिखा हुआ है देयर वाज नो स्ट्रेट, क्या लिखा है, देयर वाज नो स्ट्रेंज साइट मतलब अजीब बात, ठीक है, या अजीब दिखाई कोई दृश्य, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। टू द बॉय बाय दैट टाइम, उस समय तक लड़के के लिए कोई नई घटना नहीं थी या नया दृश्य कोई नहीं था। फॉर ही हैड, जिसके लिए ना तो उसने गन उठाई और ना ही स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है भाला एक तरीके से, बर्छा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सिंपल पास्ट दे रखा है, और जब सिंपल पास्ट दे रखा है तो यहाँ पे परफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ मैं, पास्ट इंडेफिनिट की, क्लियर है, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ एक टेंस और आता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब सुनिए इनका यूज कैसे है। मान लीजिए 2 घटनाएं एक साथ नहीं बल्कि आगे पीछे हो रही हैं, तो जो घटना पहले हो रही है, कौन सी वाली, पहले वाली, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो घटना बाद में हो रही है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट हमेशा से ज़्यादा पुराना होता है, क्लियर है। तो एक बात बताइए, पहले वो दृश्य देखेगा या गन उठा लेगा, पहले जाहिर सी दृश्य देखेगा, खतरा देखेगा तभी तो गन उठाएगा या तभी तो स्पेयर उठाएगा भाला। तो इसका मतलब यहाँ पे हेड का यूज होना अनुचित है, तो आप क्या करेंगे, हेड वाला केस को एरर में डाल देंगे, यानी कि एरर जो है आपके सेकंड पार्ट में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हमने गार्लिक को भूना, ठीक है, लहसुन को, इसमें लिखा है सल्फाइड मॉलिक्यूल्स रेज इनटू द एयर्स, वो उठे, ठीक है, ध्यान रखना, उठे एंड फिल द रूम, और रूम को भर दिए विद देयर प्लीजिंग अरोमा।
खुशबू के साथ पूरा रूम मतलब भर गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए, एक वर्ड होता है उठना और एक वर्ड होता है उठाना। अब उठना जो होता है वो होता है राइज, ठीक है, और उठाना जो होता है वो होता है रेज, ठीक है। अब देखिए जब उठाना रेज है तो यहाँ पर रेज का मतलब मॉलिक्यूल्स उठाए थोड़े जाएंगे, जैसे ही आप उन्हें भूनने की कोशिश करोगे तो वो खुद ब खुद उठ जाएंगे, उसकी खुशबू फैल जाएगी चारों तरफ खुद ब खुद, यानी उठना, ये वाला केस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो एरर है वो रेज वाले केस में, तो रेज इसमें सेकंड पार्ट में, यानी कि सेकंड पार्ट में ही आपका एरर है। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए, ठीक है। संडे वाले दिन मैं आपको जहाँ तक हुआ एक ग्रामर की क्लास लाने वाला हूँ टेंस के ऊपर, अगर वो आपने देखी है तो एक बार में टेंस बिल्कुल ओवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है लेकिन क्लियर एक बार मैं कर दूंगा विद एग्जांपल कि एरर कैसे पूछे जाते हैं, ये भी मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी आ टाइम्स माइंड हिज मैनर, ठीक है। अपने मैनर का ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूं मैनी के बाद अगर आ जाए तो जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। ये केस देख लीजिए, अगर आ नहीं होता तो ये प्लूरल नाउन आता। देखिए मैनी आ है, टाइम्स नहीं टाइम आना चाहिए, टाइम वाला मैं कहाँ पे है, ये वाला, यानी फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका एरर है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे दे रखा है, इसमें रब कर देता हूँ, ठीक है, ये है आपका एरर इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम ऑफ द टुडेज, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना कि आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता, द थीम ऑफ टुडे म्यूजिक होना चाहिए। तो इसे लिखना कैसे चाहिए, देखो पहले ये लिखने का तरीका गलत है, या तो थीम ऑफ ऐसे लिखना चाहिए टुडे म्यूजिक हाइफन लगा के, अगर ऐसे नहीं लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो म्यूजिक ऑफ टुडे, ठीक है। तो सेंस उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, फिलहाल यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी कॉमा और एस तो आ ही नहीं सकता, ये सेंस ही गलत है। एरर इसी पार्ट में, तो कौन सा पार्ट है आपका, ये फोर्थ वाला, ये ध्यान रखें, तो इसे हम लगा सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, व्हेन शी फील्स लो, जब भी वो थोड़ा सा उदास फील करती है, शी राइट्स वेरी केयरफुल, केयरफुल आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे ये है एडवर्ब, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है, यानी ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आप इसे मान के चलते हो एडजेक्टिव, क्योंकि ये दोनों का काम करता है, तो फिर ये कहना गलत हो जाएगा, तो फिर आपके एरर हो जाएगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। डिपेंड करता है कि कमीशन ने कैसे माना है, कमीशन ने माना है इसे एडजेक्टिव रूप में, और दो एडजेक्टिव एक साथ में नहीं आ सकते बल्कि एडवर्ब आते हैं, एडवर्ब फिर एडजेक्टिव आते हैं। तो एरर जो है पहले पार्ट में क्यों है मैंने आपको बता दिया, सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप टैकल कर पाएँ। अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए मैं बता दूं आपको, अगर आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने पाँचों के पाँचों शायद 6 थे किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और कितने क्वेश्चन कर पाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया करो, पूरी वीडियो देख लिया करो, कम से कम पूरी ना देखो तो वोकैब और जो सीरीज है ना एरर की वो जरूर देख लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। बैलेंसिंग पॉलिसी की बात आ रही है कि इंडिया को पॉलिसी इस तरह से अरेंज करना चाहिए सब कुछ बैलेंस हो जाए। इंडिया मस्ट प्रेशर, इंडिया को प्रेशर डालना चाहिए इजराइल पे टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द फेस ऑफ टेरर, यानी टेरर के फेस पर, यानी टेरर को आप खत्म करना चाहते हो तो काम आपको जिम्मेदारी पूर्ण करना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। पहली बात ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या क्या है मैटर इस बारे एडिटोरियल में मैं आपको सब समझाने वाला हूँ, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज। ये सेंटेंस है, अब ये देखिए क्या कहता है, विद इन आवर्स मतलब घंटों में ही, ऑफ द मैस्कर मतलब नरसंहार हुआ, ऑफ द इजरायली सिटीजन कहाँ का, इजरायली सिटीजन कब किसके द्वारा, भाई हमास फाइटर के द्वारा, कब हुआ था, पिछले शनिवार को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीटेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया जैसे उन्हें पता चला, और उन्होंने बोला इंडिया सॉलिडेरिटी विद इजराइल, कि इंडिया के संबंध इजराइल से बेटर है और उसके लिए सॉलिडेरिटी के रूप में वो है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो सॉलिडेरिटी का मतलब एकता के रूप में, यानी एकता के रूप में, एक के रूप में, यानी कि इंडिया किसके साथ है, इजराइल के साथ है। जैसे ही हमास ने क्या किया, आक्रमण किया इजराइल के ऊपर। क्लियर है, ये सेंटेंस तो ओवर हो गया, और इसमें सीखने वाली कोई बात ऐसा कुछ है नहीं, नया इजी फ्रेम में बना हुआ है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ अगला सेंटेंस, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।
वाइल, देखो ध्यान रखना, वाइल जब भी कंजक्शन आपको आ जाए तो वाइल हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और दोनों ही सेंटेंसों का टाइम एक जैसा रहता है। मतलब समय दो सेंटेंस एक ही समय पर काम कर रहे हैं तो दोनों को वाइल से जोड़ा जाएगा। ठीक है, वाइल द हिस्ट्रीज ऑफ देयर कन्फ्लिक्ट्स, यानी उनके कन्फ्लिक्ट की देखें, द स्केल ऑफ वायलेंस हैव बीन वेरी डिफरेंट, कि उनकी कन्फ्लिक्ट जो चला आ रहा है हिस्ट्री पहले से देखें और स्केल ऑफ वायलेंस जो उन्होंने वायलेंस किया वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया हैज़ फेस टेरर अटैक्स, इंडिया ने भी फेस कर रखे हैं। ऑल टू, दोनों ने, ऑफन नॉट टू फील द पेन इन इजराइल, लेकिन इजराइल को फील नहीं होता पेन। वेयर टीनेजर्स एट कंसर्न, टीनेजर जो हैं वो थोड़ा चिंता हैं, ठीक है, परेशान है। चिल्ड्रन इन पार्क, मान लीजिए जब उस पर अटैक हुआ तो चिल्ड्रन कोई पार्क में है, ग्रैंडफादर उसके घर पे हैं, इवन बेबीज इन किराए पालने में हैं। वर गन डाउन, उनको गन डाउन किया जा रहा है, गोली दिखाई जा रही, बंदूक दिखाई जाती है। अमिडिस्ट मतलब बीच में। अदर एट्रोसिटीज, और दूसरे जुल्म, एट्रोसिटीज का मतलब जुल्म, हमास कैरिड आउट, और हमास ऐसा करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग टेकिंग डजन्स ऑफ होस्टेज, और बहुत से लोगों को बंधक बना देता है, बंदी बना देता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमास करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्या है, निंदनीय है। ये वाला क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस देख लेता हूँ। हमारा सेंटेंस यहाँ छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस है, ये देखिए। आगे इन्होंने बोला है कि द सेंटिमेंट्स, जो सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, वर रिपीटेड, ठीक है, वो रिपीट होती हैं। व्हेन मिस्टर मोदी स्पोक टू द इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, कंडेमनिंग द टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म, कि जब सेंटिमेंट्स दोबारा रिपीट होती हैं, ये सेंटिमेंट जताते हैं मोदी जी, किससे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर उनसे जब बात करते हैं तो बताते हैं कि जितने भी टाइप के टेरर हैं या टेररिज्म हैं वो सबकी वो क्या है, निंदनीय है। यानी किसी भी टाइप का टेरर या टेररिज्म नहीं होना चाहिए, वो जो कि ये बहुत ही गलत फॉर्म है टेरर का, ठीक है। बहुत से सिटीजन क्या होते हैं, मारे जाते हैं, परेशान होते हैं, क्या मीनिंग है, इससे क्या उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। आगे देखिए, इंडियाज सेकेंड बिग कंसर्न हैज़ बीन द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन, इंडिया का सबसे बड़ा और दूसरे नंबर पे जो कंसर्न है या चिंता है वो इस बात की है कि उनकी सेफ्टी, उनके सिटीजन की सेफ्टी, ठीक है। स्पेशली एज इजराइल बिगन रिटेलिटरी स्ट्राइक ऑन गाजा, स्पेशली मतलब जब, यानी कि स्पेशल रूप में देखा है जब इजराइल मतलब शुरू कर दिया, बिगिन रिटेलिटरी मतलब बदला लेना, स्ट्राइक करके किस पे, गाजा पे, यानी गाजा पे वो आक्रमण करके बदला ले रहा है, तब तो भाई सेफ्टी जरूरी, क्योंकि दोनों तरफ से हमले होंगे और इंडियन सिटीजन है या दूसरे सिटीजन है उनका क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो टेरर में रहेंगे जीवित वहाँ पे, ठीक है। अराउंड 18,000 इंडियन वर्क एंड स्टडीज इन इजराइल, लगभग 18,000 लोग वहाँ काम करते हैं इंडिया के, ठीक है, इजराइल के अंदर, और पढ़ाई भी करते हैं कुछ लोग उसमें। इन एडिशन टू का मतलब होता है इसके अतिरिक्त अबाउट 85,000 इजराइलीज ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि 85,000 इजराइलीज हैं जो कि इंडिया से ओरिजिन है, मतलब इंडिया के हैं वो, जैसे महाराष्ट्र से हैं, मणिपुर से हैं, मिजोरम से हैं, केरला से हैं, वेस्ट बंगाल से, यानी इन सारे स्टेट के लोग लगभग 85,000 हैं, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया को थोड़ा सा कंसर्न करने की ज़रूरत है उनकी सेफ्टी को लेकर के। ओबियसली इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा करता है, ये बात मानेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो MEA है, ठीक है, MEA है चार्टेड, मतलब सुविधा देते हैं, फ्लाइट टू ब्रिंग बैक टू देम, यानी कि उनको वापस लाने के लिए वो क्या करते हैं, सुविधा देते हैं, फ़्लाइट भेजते हैं, जहाज़ भेजते हैं, जिससे कि उन्हें वापस लाया जा सके, ठीक है। इंडिया हमेशा क्या करता है, जब भी कोई समस्या आती है किसी भी देश पे, तो अगर इंडिया के लोग हैं वहाँ पे तो सबसे पहले अरेंजमेंट ये करता है कि हमारे लोग वहाँ से वापस आ जाएँ, ठीक है, और होना भी चाहिए, हर देश करता है। न्यू दिल्ली हैज़ आल्सो एडेड, नई दिल्ली ने बताया, नुआंस टू द इनिशिएट पोजीशन, कि थोड़ा सा डिफरेंस है, नुआंस एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बारीकी अंतर। इनिशियल पोजीशन यानी शुरुआत की पोजीशन, विद MEA डिलीवरिंग द गवर्नमेंट्स फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट, कि शुरुआती में फर्स्ट फॉर्मल लेटर मतलब एक औपचारिक रूप में स्टेटमेंट बोला कि हम अपनी लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, ठीक है, ये सब, और उन्हें अरेंजमेंट भी कराया, सुविधा भी दे रहे हैं ताकि वहाँ से अपने लोगों को निकाला जा सके। क्लियर हो गया। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है, वाइल रिपीटिंग द कंडेमिनेशन, कि कंडेमिनेशन को रिपीट किया, बुराई बोला कि जो आक्रमण हो रहे हैं वो गलत हैं, किसके द्वारा, हमास अटैक, ठीक है,
स्टेटमेंट्स रिमाइंडेड इजराइल अबाउट द यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि ये भी बताया जाता है, इजराइल को याद दिलाया जाता है कि आप जितना भी जो भी कर रहे हैं, यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन आप पर दबाव है, सार्वभौमिक दबाव है, कैसा ध्यान रखें, ऑब्जर्व करें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानवीयवाद के या मानवता के क्या हैं लॉ बने हुए, उनको भी ध्यान रखें, ठीक है। एज इट्स कैरीज आउट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट द मीनेंस द टेररिज्म, ठीक है। यहाँ तक देखिए, इस सेंटेंस में ऊपर रब करता हूँ, ये रहने देता हूँ। अब यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए कि एज इट कैरीज आउट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान रखना है टू फाइट द मीनेंस ऑफ टेररिज्म, कि टेररिज्म को खतरा दिखाने के लिए, कि अगर टेररिज्म ये इस तरह से कर रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस समय क्या ध्यान रखना है हमें, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका भी ध्यान रखना है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त MEA रीट्रेटेड, MEA ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रीट्रेट मतलब दोहराया लॉन्ग स्टैंडिंग, जो लंबे समय से चला आ रहा है, कंसिस्टेंट लगातार पोजीशन ऑन द फिलिस्तीन इशू, फिलिस्तीन इशू को लेकर के जो इंडिया का पोजीशन है ना, वो उसने दोबारा से दोहराने की कोशिश की। क्लियर है, या उसने दोहराया। अब मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ और इसे एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर, तब तक आप लाइक कर दें। द स्टेटमेंट इज रिमाइंडर, जो स्टेटमेंट है वो रिमाइंडर याद दिलाने वाला है। द टाइट रोप इंडिया हैज वॉक सिंस 19, देखिए ये कहना क्या चाहे, स्टेटमेंट ये दिलाता है कि 1992 में से एक ही बात पे चला रहा है इंडिया, क्या, व्हेन न्यू दिल्ली एस्टेब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल, कि नई दिल्ली ने पूरे डिप्लोमेटिक तरीके से इजराइल के साथ संबंध बनाए। वाइल, जबकि कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट द फिलिस्तीन कॉज, और फिलिस्तीन का जो कारण था उसको सपोर्ट भी कर रहा था इंडिया, कब से, 1992 से। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आगे देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है कि देयर हैज़ बीन आ शिफ्ट टूवर्ड इजरायली पोजीशन, कि जब से इजराइल की पोजीशन बदली है या शिफ्ट हुई है, गिवन इंक्रीजिंग क्लोज रिलेशन बायलेटरल रिलेशन, तब से अच्छे रिलेशन हो गए, क्लोज रिलेशन हो गए, बायलेटरल मतलब दो तरफा के, जैसे ट्रेड का है, टेक्नोलॉजिकली असिस्टेंस है यानी टेक्निकली असिस्टेंस मिलेगा, बिजनेस का है, एंड मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, जैसे मिलिट्री प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना, जैसे कि एरोप्लेन खरीदना, ठीक है, और टैंक खरीदना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फाइटर जेट खरीदना, ये सारी चीज़ क्या मिलिट्री प्रोक्योरमेंट है। एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, यानी काउंटर टेररिज्म में सहयोग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या चली आ रही थी। क्लियर है, आगे देखें, सेंटेंस आपका यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला, जस्ट अ मिनट, इन्होंने बोलने की कोशिश की है कि इन 2017 मिस्टर मोदी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो विजिट किया इजराइल को, इजराइल गए थे। वाइल 2018 में नेतन्याहू विजिटेड इंडिया, तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर आए थे। क्लियर, आगे इन्होंने क्या बोला है, मिस्टर हाउएवर, हालांकि मिस्टर मोदी वॉज आल्सो द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर रहे जिन्होंने, ठीक है, एक ऑफिशियली विजिट किया था फिलिस्तीन के लिए, मतलब 2017 में शायद, हाँ, जब भी मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी जो फिलिस्तीन भी गए। इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे हैं उनके, फिलिस्तीन के साथ संबंध अच्छे हैं, और जबकि इजराइल का फिलिस्तीन का झंझट चला आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। क्लियर, 2017 इंडिया वोट अगेंस्ट यूएस के खिलाफ उसने वोट दिया इंडिया ने, एंड इजराइल फॉर एन अटेम्प्ट टू डिक्लेयर यूनिलेटरल ऑल जेरूसलम एज द इजरायली कैपिटल, ठीक है। तभी इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने जेरूसलम को अपनी कैपिटल घोषित कर दिया, ठीक है, एक तरफा, कि बोला भाई इजराइल हमारी अब क्या है, कैपिटल है, और तभी इंडिया ने यूएस के खिलाफ क्या दिया, वोट दिया। आगे देखें, अच्छा ये टेक्निकल बात है, टेक्निकल बोलूँ कि राजनीतिक बात है, तब समझ में आएगी जब इजराइल की पोजीशन, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आएगी, और इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों का मैटर आपको जब नक्शे में देखोगे ना, फिर वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आने लगेगा ये क्या कहना चाह रहा है और क्यों ऐसा करते हैं। द पॉलिसी लाइन्स न्यू दिल्ली इज कंटिन्यूइंग टू ड्रॉ सीम क्लियर, कि जो पॉलिसी लाइन है वो स्पष्ट हमें दिखाई देती है, टू एबहोर टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद से घृणा करो, बट नॉट टू कंडन इनडिस्क्रिमिनेट रिप्राइजल बॉम्बिंग इवन एज इट्स होल्ड टू कंसिस्टेंट पोजीशन इन ऑन द पैलेस्टाइन। क्लियर है इतना, कि टेररिज्म से क्या करें, घृणा करें, और बोला लेकिन इन्हें माफ़ी ना करें, इनडिस्क्रिमिनेट, बिना भेदभाव के, रिप्राइजल मतलब बॉम्बिंग कर रहे हैं बदला लेने के रूप में,
घृणा, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। इवन अगर बमबारी करोगे तो माफ़ नहीं किया जाएगा। टेररिज्म को हम घृणा करते हैं। इवन एज इट्स होल्ड कंसिस्टेंट पोजीशन ऑन द फिलिस्तीन, और जो लगातार रूप में फिलिस्तीन पे पोजीशन बनाए हुए है ना इजराइल, तो इसको भी देखना है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, सेंटेंस यहाँ से देखिए, मैं पूरा ही सेंटेंस ले लेता हूँ। क्लियर, यहाँ देखिए, नो क्लेम टू राइटिंग हिस्ट्रिकल ग्रीवांसेस कैन पॉसिबल बी कॉज्ड बाई हमास टू एक्सप्लेन इट्स ह्यूमन अटैक ऑन इजराइल। ये देखिए यहाँ तक सेंटेंस है। अब ये क्या कहना चाहता है, देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए, मैं पेन लेता हूँ कि नो क्लेम, अभी कोई दावा नहीं कर रहे हैं। राइटिंग मतलब ठीक करने का, हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस जो पुरानी शिकायतें हैं, पुराने मुद्दे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। कैन पॉसिबली बी यूज बाई हमास के द्वारा टू एक्सप्लेन इट्स ह्यूमन अटैक ऑन इजराइल। उसने क्या किया, बल्कि इजराइल ने क्या किया, सॉरी हमास ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया इजराइल पर। जबकि पुरानी चीज़ों को बातचीत करके और वैसे सुलझानी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रही है। हमला करके चीज़ें सुलझाना चाह रहे हैं, बताना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाउएवर, हालांकि अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट कैन नॉट बिहेव लाइक एन इंसर्जेंट ग्रुप, कि अगर कोई भी देश है या कोई भी ग्रुप है, वो इंसर्जेंट के रूप में बिहेव नहीं कर सकता, यानी कि बगावत नहीं कर सकता। एंड इजराइल्स लेटेस्ट डिमांड, और जो इजराइल की अभी लेटेस्ट नई जो डिमांड है वो ये है, डैट मोर देन अ मिलियन गाजा रेसिडेंट मस्ट एवैक्यूएट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 1 मिलियन है, 10 लाख से भी ज़्यादा जो गाजा के रेसिडेंट है वो तुरंत ही वहाँ से चले जाएं, खाली करके चले जाएं। एज इट कंटिन्यू टू पाउंड द सिटी, जैसे कि उस पर बमबारी हो रही है और होती रहेगी अगर खाली नहीं किया। एंड प्लान्स a possible ground offensive will make Delhi's challenge to balancing the policy even more complex, कि उसका प्लान भी है पॉसिबल ग्राउंड को ऑफेंसिव, मतलब जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना हमास के, तो उनको हमला कर करके मारेगा। क्लियर है, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, अब सवाल ये आता है कि दिल्ली में एक चैलेंज, दिल्ली के सामने एक चैलेंजेस है, किस चीज़ का, कि पॉलिसी को कैसे बैलेंस करे, कि फिलिस्तीन का भी कॉम्प्लेक्स वो रिलेशन है, वो कॉम्प्लेक्स थे, अब वो बेटर हो जाए, और इजराइल के साथ, कि यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ में रिलेशन कैसे हो जाए, बेटर हो जाए। क्लियर, तो ये था सेंटेंस। ठीक है, फिलहाल तो हमें तो केवल सेंस निकालना है, और ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब आप डेली के बेसिस पे पढ़ेंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप डेली के बेसिस पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, साथ ही साथ इसे ज़रूर ट्राई किया करो, और आपकी वोकैब है और अंडरस्टैंडिंग है बहुत एनहेंस हो जाएगी। बट आपको कंटिन्यू आपको प्रोसेस ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसी वीडियो लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।